क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ध्वस्त, शिक्षा का अधिकार बना महज कागजी अधिकार। नर्मदापुरम के होरिया पीपर स्कूल में खुली पोल राज्य का नाम तक नहीं लिख पा रही चौथी की छात्रा, जर्जर भवन और गंदगी के बीच भविष्य हो रहा धूमिल। नर्मदापुरम संवाददाता अभिषेक चौधरी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन नर्मदापुरम जिले के शासकीय प्राथमिक शाला होरिया पीपर की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ अनिवार्य शिक्षा केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। बदहाल अवसंरचना, टाटपट्टी पर भविष्य, बिना छत के शौचालय। प्रदेश खुलासा की टीम ने जब स्कूल परिसर का जायजा लिया तो अव्यवस्थाओं का अंबार मिला। एक ही कमरे में कई कक्षाएं, स्कूल में केवल 2 कक्ष हैं। एक में कक्षा 4 और 5 साथ बैठती हैं, तो दूसरे में पहली से तीसरी तक के बच्चों को एक साथ टाटपट्टी पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। जर्जर शौचालय, छात्र छात्राओं के लिए बने लेट बाथ में न तो गेट है और न ही छत। परिसर में खेल मैदान का अभाव है और चारों ओर कचरे का अंबार लगा है। प्राचार्य का तर्क, प्राचार्य तुलसीराम निमोदा ने स्वीकारा कि असुविधा तो है, लेकिन वे मैनेज कर रहे हैं। भवन की मरम्मत के लिए फंड का इंतजार है। शैक्षणिक गुणवत्ता की शून्य रिपोर्ट। हकीकत तब और चौंकाने वाली हो गई जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जांच की गई। चौथी की छात्रा ब्लैक बोर्ड पर अपने राज्य मध्य प्रदेश का नाम तक नहीं लिख सकी। बच्चे अपने स्कूल और जिले का नाम बताने में भी असमर्थ नजर आए। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि करोड़ों के बजट के बावजूद बच्चों के ज्ञान का स्तर शून्य की ओर बढ़ रहा है। A classroom where small children of 3 different grades are sitting mixed together on a floor mat, looking confused at a blackboard. अधिकारियों का कबूलनामा, बजट की भारी कमी। जब इस विषय पर डीपीसी डॉक्टर राजेश जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने व्यवस्था की लाचारी बयान की। जिले के 1255 प्राथमिक स्कूलों में से इस वर्ष मात्र 43 स्कूलों के लिए ही मरम्मत राशि आवंटित हुई है। बजट समय पर और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, जिससे भवनों की हालत सुधारी नहीं जा पा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गुणवत्ताहीन शिक्षा के लिए दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी, जब नींव ही कमजोर होगी तो भविष्य की इमारत कैसे बुलंद होगी। शासकीय स्कूलों में सुविधाओं के अभाव के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार निजी स्कूलों की ओर पलायन कर रहे हैं। यदि समय रहते सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया तो ये स्कूल केवल फाइलों में ही जीवित बचेंगे। रिपोर्ट अभिषेक चौधरी, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, नर्मदापुरम। प्राथमिक स्कूल में जहाँ हमारे प्रभारी निमोदा सर है। निमोदा सर, ये स्कूल में किस क्लास तक की पढ़ाई चल रही है? सर यहाँ से ऐसे दोनों स्कूल पहली से 5वीं तक का है जी। तो इस कक्ष में 4वीं और 5वीं लगती है, उधर पहली और दूसरी तीसरी लगती है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग में कुछ समस्या दिखाई दे रही है, तो इसमें आपने कोई प्रयास किया इसको ठीक करवाने के? समस्या तो थी, हमने उसकी रिपेयरिंग करवा ली ऊपर, तो वो ठीक है। अब ऐसा नहीं ये जैसे कि कुछ फूट खिड़की से गिरने का चल रहा है, तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया? इसकी प्रयास में है हम, वो कुछ मत रह गई है, उसमें शेष है, तो उससे पूर्ण करवा लेंगे। अच्छा, और मिड डे मील में खाना पर्याप्त है? जी, मीनू कार्ड सब चल रहा है? पर्याप्त मीनू कार्ड चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुल कितने छात्र होंगे? 26 छात्र। बच्चे, लड़कियाँ, बच्चे कितने हैं? 16 और 16 बच्चे, छात्राएं और छात्र 18 प्लस 14, 18 और 14, 32 है ना? नहीं 26 है। 26 है, तो फिर आप बचे 8 बचे। ठीक, तो आप अपने विद्यालय के और विकास के लिए, छात्रों की सुधार के लिए और क्या प्रयास करना चाहते हैं? ये आपकी कुछ मांग है सरकार शासन से? सर थोड़ी सी कमी यही है कि जो क्या बोलते इसको जो खिड़की वाला, उसका हम प्रयास करेंगे, राशि आएगी तो अगर सहयोग और शासन से मिल जाए तो अच्छी व्यवस्था करवा देंगे। धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे एक ही कक्ष में 2 कक्षाएं लग रही हैं, तो ये सुविधा के बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सर शासन के अनुसार चाहे वो एक टीचर हो तब भी पढ़ाना पड़ेगा। आप 2 कक्षाएं हैं तो हम एक बच्चों को एक कक्षा को वर्क दे देते, एक को पढ़ाते हैं, फिर एक को वर्क देते, एक को पढ़ाते हैं। इस प्रकार हमारी समस्या हल हो जाती बच्चों की पढ़ाई में। बट एक ही कक्षा में 2 कक्षा चल रही है ना, तो ये तो बच्चों की असुविधा है। सर बच्चों के अनुसार, बच्चों के पाठ के अनुसार पर्याप्त जगह है, कोई कमी नहीं है सर। धन्यवाद। सर वो भी रिपेयरिंग हो गई सर। अच्छा, ये भी ठीक है। हाँ, मतलब पानी नहीं गिरता सर, ईमानदारी बात ये है। होरिया पीपर ग्राम में कुल इसमें जो स्कूल संचालित है शासकीय प्राथमिक शाला
ग्राम होरिया पीपर। इसमें कुल कितने शिक्षक पदस्थ हैं? सर 2 शिक्षक पदस्थ हैं सर। अच्छा, और कुल कितनी कक्षाएं लगती हैं? कक्षा 1 से 5 तक 5 कक्षाएं लगती सर। अच्छा अच्छा। और क्या यहाँ पे शिक्षकों की कमी महसूस हो रही है आपको इसमें? बच्चों के अनुपात के अनुसार कोई कमी नहीं सर, शासन के अनुसार। अच्छा, कक्षा 1 से 5 तक? जी 2 कक्षा 1 से 5 तक टोटल कितने बच्चे हैं इसमें? सर 26 बच्चे हैं। अच्छा, 26 बच्चों के अनुसार शिक्षकों की कमी नहीं है यहाँ पर? नहीं सर, अनुपात के अनुसार शिक्षक और बच्चों के अनुपात अनुसार कोई कमी नहीं सर। मतलब एक साथ जैसे वहाँ पर चौथी कक्षा और 5वीं एक साथ लगा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 एक साथ लगा रहे थे, इसमें तो उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी। सर क्या होता है, शिक्षक एक ऐसी चीज, एक ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं, कक्षा 1 से 3 तक पढ़ा रहे हैं तो क्या किसी को वर्क दे देते हैं तो दूसरे को पढ़ाई करवाते हैं बोर्ड पे, और किसी को बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वर्क दे देते हैं। इस प्रकार बच्चों को संचालन। इस पाठशाला में बच्चों की बैठक व्यवस्था को लेके देखने में आ रहा है कि यहाँ पे टाट पट्टी बिछी हुई है, तो नहीं सर, फर्नीचर की व्यवस्था हुई है क्या? जब मध्याह्न भोजन की टाट पट्टी अंदर है, बहुत अच्छी सुविधा है बच्चों को। मतलब नीचे बैठ के पढ़ते हैं बच्चे? टाट चटाई है, चटाई। अच्छा, फर्नीचर की व्यवस्था के लिए आपने शासन प्रशासन को लिखा है कि पत्र? सर ग्राम पंचायत के अनुसार बताया गया कि आपके स्कूल में टेबल कुर्सी आएगी, आश्वासन है। अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले भी आश्वासन दिया था। उम्मीद करते हैं कि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद। शासकीय स्कूल होरिया पीपर में जो बच्चों की स्थिति है, बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है, वहाँ ये देखने में आया है। तो आप सरपंच होने के नाते स्कूल में शिक्षा में सुधार हेतु क्या करेंगे? माँ साहब को टाइट करने के बाद, उनको अच्छे रास्ता लाने के बाद पूरा प्रयास किया जाएगा सरपंच के द्वारा। लापरवाही की गई उसका सुधार किया जाएगा। ठीक है। और सर ये भी देखने में आया है सरपंच साहब कि वहाँ स्कूल में कुछ जर्जर भवन मौजूद है जिसमें कक्षा 4 और 5वीं लग रही है, तो उस भवन सुधार के लिए आप क्या करने वाले हो? मैंने प्रस्ताव ग्राम पंचायत के द्वारा जनपद भेजा गया है, राशि डलेगी, उसका निर्माण कार्य सरपंच एजेंसी ग्राम पंचायत करेगी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे जिला नर्मदापुरम से डीपीसी सर जायसवाल जी हैं। सर ये जो प्राथमिक शाला होरिया पीपर है जिसका डायस कोड 233703004001 है, यहाँ पर सर जो बिल्डिंग वगैरह है कुछ वहाँ पे अभी सुविधाओं की कमी है सर, इस पे सर आपकी क्या सर उस पर कार्रवाई चल रही है? जैसे कि मुझे जानकारी है कि होरिया पीपर गांव में 2 कक्ष बने हुए हैं और वहाँ की दर्ज संख्या 26 है और 2 शिक्षक वहाँ पे पदस्थ हैं। तो उसमें जो 2 कक्ष हैं वो ठीक हैं, वहाँ पे बच्चे सुरक्षित रूप से अपना अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन वहाँ पे हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह से कोई वहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे तात्कालिक तौर पे कुछ समस्या उत्पन्न हो। और उसके बावजूद भी हमने रिपेयर के लिए जो हमारा एनुअल वर्क प्लान जाता है, जो हम राज्य शिक्षा केंद्र की ओर भेजते हैं, वो हमने उसको ये जो डाइस डेटा जो होता है उसके आधार पर ये चीजें निकल के आती हैं कि कहाँ की शाला में मरम्मत की आवश्यकता है। तो हमने उसको इस वर्ष के एनुअल वर्क प्लान पे शामिल किया है और मरम्मत की राशि के लिए भी हमें कोई स्वीकृति प्राप्त होती है तो उसमें शेष जो चीजें हैं उनको भी मरम्मत उसकी करा दी जाएगी, ये हमारा प्रयास है। जी सर। और सर वहाँ पे जो शौचालय सर ओपन बना हुआ है, खासतौर से बॉयज वाला जो है सर, उस पर सर कुछ कार्रवाई? पूर्व के समय में जो भी शौचालय स्वीकृत हुए थे, जो पूर्व में निर्माण कार्य हुआ था, वो शौचालय नक्शे के अनुसार ही ओपन बनाए गए थे, उसमें छत का प्रावधान उस समय नहीं था। अब जो नवीन शौचालय आ रहे हैं उसमें जो डिजाइन स्वीकृत होगी, जिस तरीके से बनाने के निर्देश होंगे उस हिसाब से उसको बनाया जाएगा। सर क्योंकि सर ये प्राथमिक शाला 5वीं तक संचालित है, तो सर यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है सर, वो भी कुछ अभी इसमें वृद्धि दिखाई नहीं पड़ी। जैसे हमने देखा वहाँ पे बच्चों को अभी मध्य प्रदेश लिखना भी नहीं आ रहा जबकि बच्चे 4th क्लास में है, तो सर इस पर सर क्या प्रयास होंगे? निश्चित रूप से इसके लिए हम अपने जिले में सतत रूप से शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न वर्कशॉप्स भी हुए हैं, मीटिंग्स भी हुई है, ट्रेनिंग भी हुई है। शिक्षकों को पढ़ाने के तरीकों पे फोकस करने के लिए भी हमने निरंतर प्रयास किए हैं। अपनी तौर से जिला स्तर पे भी हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उसके बावजूद यदि ऐसा लगता है कि शिक्षकों की तरफ से गुणवत्ता को लेकर उनके प्रयासों में कोई कमी है तो पहले तो मोटिवेशन की बात होती है, जांचने की बात होती है, और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि शिक्षक ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया है तो फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हमारे प्रशासनिक स्तर पे या कार्यालय स्तर पे हो सकती है वो भी हम करेंगे। सर आगामी समय में सर परीक्षा आने वाली है सर बोर्ड की, सर इसके क्या तैयारी चाहिए आपके स्तर पर? परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने पहली चीज तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। तो हमने अपने सारे प्रधानाध्यापकों को ये निर्देश दिए कि पहली आवश्यकता है कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल में रहे, कोई एब्सेंट ना रहे, क्योंकि बच्चा स्कूल में रहेगा तभी सीख पाएगा। उसके बाद फिर 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड पैटर्न पे परीक्षाएं हैं
तो पिछले 3 साल के जो प्रश्न पत्र हमको प्राप्त होते हैं उसके आधार पर उनका निरंतर अभ्यास कराना और जो भी हमारी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं या जो हमारा कोर्स हो चुका है उसका निरंतर रिवीजन करा के उन बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना और साथ ही साथ किसी तरह का मानसिक तनाव या दबाव बच्चों के ऊपर ना हो। ग्रामीण बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका पारिवारिक परिवेश, उनकी पृष्ठभूमि शहर के बच्चों से और शहर के परिवारों से अलग होती है। उनके परिवार में उनके पालक इतने जागरूक नहीं होते हैं कि वो बच्चों के लिए उतनी देखभाल उनकी कर पाएं। तो हम स्कूल स्तर पे ये प्रयास करते हैं कि कम से कम शिक्षक जो है वो पालक के रूप में उनका मनोबल भी बढ़ाएं और परीक्षा के लिए उनकी तैयारी समुचित रूप से करें। और सर आज सर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा परीक्षा में चर्चा की गई सर जी, उसमें सर आप उपस्थित थे सर। आज क्या कुछ खास जानने को मिला? निश्चित रूप से जो विभिन्न पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चे आए थे उन्होंने परीक्षा के तनाव को लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक के आधार पर भी और स्वयं उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही सरल शब्दों में और कहना चाहिए बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने वाले लहजे में उनको जवाब दिए और साथ ही साथ 2047 के विकसित भारत में बच्चे क्या भूमिका निभा सकते हैं उस विषय में महत्वपूर्ण टिप्स प्रधानमंत्री जी ने दिए और ये बहुत सार्थक चर्चा रही है। इससे बच्चों को बहुत लाभ मिला है। थैंक यू।